जब बात बेहतरीन अभिनेताओं की होगी तो उसमें संजीव कुमार का जिक्र जरूर सुनने को मिलेगा। संजीव किसी भी किरदार को निभाते नहीं थे, बल्कि इसे जीते थे। उनकी नेचुरल एक्टिंग गॉड गिफ्टेड थी। संजीव कुमार ने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है, जिसकी दर्शकों पर सालों तक छाप रहेगी। भले ही स्टारडम के दिनों में संजीव का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, लेकिन प्यार के मामले में संजीव बदकिस्मत रहे। संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में हमेशा प्यार की कमी खली। उनका कई अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही टूट गया। एक बार तो एक एक्ट्रेस ने खुद जाकर संजीव को शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन संजीव ने साफ इनकार कर दिया और फिर उस अदाकारा ने कभी शादी नहीं की। 9 जुलाई 1938 को सूरत में जन्मे हरिहर जेठालाल जरीवाला को हरिभाई भी कहा जाता था, लेकिन वह संजीव कुमार के नाम से मशहूर है। संजीव कुमार ने फिल्म हम हिंदुस्तानी में अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उनका रोल सिर्फ 2 मिनट का था, लेकिन इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए थे। उन्होंने बॉलीवुड में खुद को साबित किया और एक बड़े एक्टर बन गए। दोस्तों, संजीव पर एक किताब भी लिखी गई है और उस किताब का नाम है संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड। इस किताब में संजीव की लव स्टोरी के बारे में भी जिक्र है, खासकर नूतन के साथ उनकी कंट्रोवर्शियल लव लाइफ। बात 1968 की है, जब नूतन और संजीव की मुलाकात पहली बार फिल्म गौरी के सेट पर हुई थी। नूतन की खूबसूरती देख संजीव कुमार को पहली नजर में उनसे इश्क हो गया था। उस वक्त नूतन पहले से ही नेवी ऑफिसर रजनीश बहल के साथ शादी कर चुकी थी। हालांकि फिल्म गौरी के बाद से ही उनका नाम संजीव कुमार से जोड़ा जा रहा था। गौरी के बाद 1970 में दोनों ने फिल्म देवी में भी साथ काम किया। उस वक्त फिल्मी गलियारों में खबरें तेज थी कि संजीव और नूतन प्यार में हैं। नूतन और संजीव का रिश्ता जब अखबारों की सुर्खियां बनने लगा, तब इसका असर नूतन की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। संजीव की बायोग्राफी में कहा गया है कि पति के कहने पर नूतन ने देवी के सेट पर संजीव कुमार को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, ताकि इन अफवाहों का अंत हो जाए। स्टारडम को दिए गए एक इंटरव्यू में नूतन ने आरोप लगाया था कि संजीव ने उनके अफेयर की अफवाहें फैलाई थी। नूतन ने दावा किया था कि उन्हें एक करीबी सहयोगी से पता चला था कि संजीव कुमार ने उनके साथ अफेयर की खबर फैलाई थी, और ये भी कहा था कि वह उनके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है। नूतन ने खुलासा किया था कि संजीव तो उनके बेटे मोहनिश बहल की कस्टडी के बारे में भी सोच रहे थे। नूतन और संजीव के बीच मामला इतना बिगड़ गया कि देवी की शूटिंग रुकवानी पड़ी। बहरहाल बाद में फिल्म के डायरेक्टर वी मधुसूदन राव ने दोनों सितारों की मीटिंग करवाई, जहां रजनीश भी मौजूद थे। संजीव ने नूतन से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब रजनीश ने माफी की पेशकश की, लेकिन संजीव ने उनका माफीनामा ठुकरा दिया। बाद में किसी तरह डायरेक्टर ने दोनों की सुलह कराई और देवी की शूटिंग पूरी हुई। नूतन के बाद संजीव कुमार को फिर से प्यार मिला। रमेश सिप्पी की निर्देशक फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी का डबल रोल था। हेमा के साथ लीड रोल में धर्मेंद्र और संजीव कुमार भी थे। संजीव को फिर से प्यार हुआ और इस बार ये अदाकारा थी हेमा मालिनी। इस फिल्म का गाना हवा के साथ साथ संजीव और हेमा पर फिल्माया गया था, जो सुपरहिट रहा। इस गाने के दौरान पहाड़ों के बीच शूटिंग करते हुए दोनों के साथ एक हादसा हुआ। इस दौरान उन्हें खुद से ज्यादा एक दूसरे की चिंता थी और इस तरह दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार महसूस हुआ। संजीव हेमा से शादी करना चाहते थे। लेखक हनीफ जाफरी और सुमन बत्रा ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है। हेमा जब भी संजीव के माँ से मिलती तो सिर ढक लेती थी। बाद में संजीव ने हेमा को प्रपोज भी किया था, लेकिन ड्रीम गर्ल ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। दोस्तों, हेमा ने संजीव का 2 बार प्रपोजल ठुकराया था। उस वक्त वह जितेंद्र को पसंद करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की थी। अब संजीव कुमार का 2 बार दिल टूट चुका था। ऐसे में शायद संजीव कुमार तीसरे बार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन उनके चलते एक अभिनेत्री ने जिंदगी भर शादी नहीं की। साल 1975 की बात है। फिल्म उलझन से एक सिंगर ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उनका नाम था सुलक्षणा पंडित। शूटिंग के दौरान सुलक्षणा संजीव पर फिदा हो गई थी और उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन ये प्यार एक तरफा था। संजीव को हेमा से प्यार था और सुलक्षणा को संजीव से। जब हेमा ने संजीव को ठुकराया तो सुलक्षणा को लगा कि संजीव उन्हें अपना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न संजीव ने सुलक्षणा के प्यार को समझा और न उनकी शादी के प्रपोजल को स्वीकार किया। इसका नतीजा ये निकला कि सुलक्षणा ने जिंदगी भर शादी नहीं की, वह ताउम्र कुंवारी रही। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलापन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया था। संजीव कुमार बचपन से हृदय संबंधी रोग से ग्रस्त थे और शराब के नशे ने उनकी बीमारी को कहीं और बढ़ा रखा था। करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था,
लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बहुत बदलाव नहीं किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जल्द ही उन्हें दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई। वे जब अमेरिका से लौटे तो उनके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिनेमाई निर्माताओं के काम पर लौटने के आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम करने का मौका नहीं दिया। संजीव कुमार अपनी मौत को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। वह कहते थे कि उनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी, वह जिंदगी के 50 साल पूरे करने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। इसके पीछे वो अपनी फैमिली हिस्ट्री का हवाला देते थे कि उनके परिवार के सभी मर्द 50 साल की उम्र से पहले ही जिंदगी का दांव हार जाते हैं। अब इसे अंधविश्वास कहें या हकीकत, संजीव कुमार भी 47 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। 6 नवंबर 1985 के दिन हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। इस खबर ने सुलक्षणा को झकझोर कर रख दिया था। संजीव कुमार के निधन पर उनके दोस्त और साथी कलाकार दिनेश हिंगू ने हनीफ जाफरी से कहा था, अगर उसने शादी की होती तो वह ज्यादा दिन तक जीवित रहता। वह आराम करना जानता ही नहीं था। बाईपास सर्जरी के बाद भी उसने लगातार काम जारी रखा। फिल्म निर्माता उसकी मौत के जिम्मेदार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।